एवरीवन मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि क्विन चैन ने फैंग को आगे बढ़ाया था और फैंग ने जैसे ही उस ट्रेजर को टच किया और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज की उसका टोटल 60 स्कोर आया था जो देख करके मास्टर कैंग एकदम हैरान हो गए थे और वो फैंग का हाथ पकड़ के कहते हैं कि फैंग प्लीज तुम मुझे मास्टर ना बोल करके लाओ कैंग बुलाओ। ये कह करके वो अपना पसीना पोंछ रहे होते हैं। अब आगे तो इस पार्ट में हमें बताया जाता है कि मास्टर कैंग अपने मैनेजर लाओली से कहते हैं कि कहीं इस ट्रेजर में कोई दिक्कत ना हो। तभी लाओली कहता है मास्टर मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। तभी मास्टर कैंग कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम जा करके खुद उस ट्रेजर को चेक करो कि आखिर वो ट्रेजर ठीक है या नहीं। तभी लाओली काफी टशन में जाके अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी उस ट्रेजर में डालता है और तभी उसका स्कोर 41 वहां पे अपीयर होता है। जो स्कोर देख करके मास्टर कैंग तो एकदम हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि फैंग का जो 60 स्कोर आया था वो सच में सच था। यहाँ पे मेरा ट्रेजर बिल्कुल सही है। मगर यहाँ पे लाओली बेचारा एकदम शर्मिंदा हो जाता है क्योंकि उसका 41 स्कोर जो था। क्विन चैन मास्टर कैंग से कहता है कि मास्टर यहाँ पे मेरे 4 फ्रेंड आपके 5 एलिमेंट सीक्रेट रेलम ऑफ वांगबाओ टावर में सेलेक्ट हो गए हैं ना। इस बात को सुन करके मास्टर कैंग कहते हैं अरे मास्टर क्विन चैन आप कैसी बात कर रहे हैं। ये सब के सब सेलेक्ट हो चुके हैं और अगर मेरे वांगबाओ टावर में और भी कोई आना चाहता है तो वो आ सकता है। ये कहते हुए वो वहां पे आगे बढ़ते हैं और सबको इनवाइट करने लगते हैं। मगर ये देख करके मास्टर यांग काफी गुस्सा रहे होते हैं और अपने दांत को पीस करके वहीं रह जाते हैं जैसे कि वो अभी मास्टर कैंग का खून चूस लेंगे। और तभी बोलते हैं कि मास्टर कैंग अब बस भी करें आप। तभी मास्टर कैंग उनकी धमकी सुन करके चुपचाप क्विन चैन के पास आकर के अपना हाथ बांध करके खड़े हो जाते हैं। तभी क्विन चैन की दोस्त रोज आगे आती है और कहती है कि मास्टर क्विन चैन मैं भी यहाँ पे वांगबाओ टावर में ज्वाइन होना चाहूंगी। ये सुन करके मास्टर कैंग का तो खुशी का ठिकाना नहीं होता है। तभी क्विन चैन कहता है ठीक है आकर के इस ट्रेजर पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को डालो। और रोज आगे आकर के जैसे ही अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी उस ट्रेजर पे डालती है उसका टोटल स्कोर 55 आता है। ये देख करके मास्टर कैंग एकदम परेशान हो जाते हैं कि क्या 55। सबसे ज्यादा तो लाओ ली होता है वो बेचारे का तो सिर्फ 41 आया था। वो काफी शर्मिंदा होता है। तभी रोज कहती है कि मास्टर क्या मैं आपके वांगलाओ टावर में सेलेक्ट हो गई हूँ के लिए मेरा स्कोर मेरे ख्याल से बहुत कम है। ये सुन करके मैनेजर लाओली कहता है क्या मैं ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारा स्कोर कम है। अगर तुम्हारा स्कोर कम है तो व्हाट अबाउट मी मेरा तुम बताओ ना मेरा तो 41 था। तभी मास्टर कैंग आगे आते हैं और कहते हैं कि रोज तुम मेरे सेक्ट में ज्वाइन होने के एकदम क्वालिफाई हो और मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ। ये सुनकर के रोज तो खुश हो जाती है उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं होता है। इधर मास्टर कैंग फिर से गलती से कह देते हैं और कोई है जो मेरे सेक्ट में ज्वाइन होना चाहता है। सुनकर के मास्टर यांग का सबर का बांध टूट जाता है और वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी चारों तरफ फैलाने लगते हैं और काफी बड़े फॉर्म में आकर के मास्टर कैंग से कहते हैं कि अगर तुम पीछे नहीं आए तो मैं यकीनन तुम्हें यहीं पे मसल दूंगा। ये सुनते ही मास्टर कैंग तुरंत क्वीन चैन के बगल में आ जाते हैं और कहते हैं कि अरे मास्टर आप शांत हो जाएं। आप आगे जा करके चेक कर सकते हैं। तभी मास्टर यांग आगे बढ़ते हैं और बचे हुए 4 डिसाइबल के पास जाते हैं और कहते हैं उन लोगों से तुम लोग अब मेरे सामने आओ। ये कहते ही वो चारों के चारों मास्टर यांग के सामने आ जाते हैं। तभी मास्टर यांग हैरी पॉटर वाली फ्लाइंग बॉल निकालते हैं और कहते हैं कि ये फ्लाइंग बॉल उस वांगबाओ टावर के स्पिरिचुअल बॉल से काफी अच्छी है और ये क्रिस्टल एकदम एक्यूरेट बताएगा ना कि उस डब्बे की तरह। ये कह करके वो वांगबाओ की बेइज्जती कर रहे होते हैं। ये सुन करके मास्टर कैंग काफी ज्यादा गुस्सा रहे थे मगर वो क्या ही कर पाते। तभी मास्टर यांग अपनी वो स्पिरिचुअल बॉल से सारे के सारे डिसाइबल्स को स्कैन करना शुरू कर देते हैं वो भी एक बार में। और जब वो देखते हैं उनके स्कोर को कोई भी 50 से नीचे नहीं होता है। एक बंदा 55 और तीनों 60 से अबव होते हैं। ये देख करके मास्टर यांग के तो होश उड़ जाते हैं। उन्हें तो यकीन नहीं हो रहा होता है कि क्या ये लोग इतने ज्यादा पावरफुल हैं। ये कहते हुए वो अपनी आंखों को मलना स्टार्ट कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुम चारों के चारों भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा। तुम लोग बिल्कुल एक मॉन्स्टर हो। मैंने तो सोचा था कि मुझे यहाँ पे एक अच्छा डिसाइबल नहीं मिलेगा मगर आज से तुम लोग मेरे दानव पवेलियन के डिसाइबल हो। और तभी वो पलटते हैं और क्विंचन से कहते हैं कि क्विंचन क्या आप बता सकते हैं कि आपके फ्रेंड्स इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हैं।
तभी क्विन चैन उन्हें देखने लगता है और अपने मन में कहता है कि मैं इन्हें कैसे बताऊं कि इन लोगों ने हेवनली सीक्रेट डीमन रेलम में कल्टीवेट करके अपनी पावर को अपग्रेड किया है। तभी क्विन चैन बातों को छुपाने के लिए उन लोगों से कहता है कि इन लोगों के पास एशियंट एम्परर की इनहेरिटेंस प्राप्त है, जिसकी वजह से ये लोग इतने ज़्यादा पावरफुल हैं और मैं चाहूँगा कि ये बात कभी भी बाहर ना जाए। तो प्लीज़ मेरे इन सारे दोस्तों की सीक्रेट को आप सीक्रेट रखिएगा। तभी वो दोनों मास्टर क्विन चैन को ग्रीट करते हुए कहते हैं कि आज से ये आपका सीक्रेट हमारा सीक्रेट होता है। ये बात हम कभी भी बाहर नहीं जाने देंगे कि आपके दोस्तों के ऊपर कभी कोई खतरा है। तभी मास्टर यांग आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि क्विन चैन कल के लिए सारी तैयारी करनी होगी क्योंकि हम सबको ईस्ट स्वॉर्ड वूहू रेलम की ओर जाना है। इसलिए मुझे यहाँ से जाने की परमिशन दें और मैं कल से आपसे पर्सनली आकर के मुलाकात करूँगा। और ये कहते हुए वो क्विन चैन को ग्रीट करते हैं और मास्टर कैंग के साथ और उनके मैनेजर के साथ चले जाते हैं। तभी मास्टर कैंग अपने मैनेजर से कहते हैं कि तुम भी कोई भी कमी मत छोड़ना तैयारी में। तभी क्विन चैन आगे बढ़ता है और अपने दोस्तों से कहता है कि तुम लोगों को यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि तुम लोगों को यहाँ पे दान ताऊ पवेलियन और साथ में वांगबाओ टावर में जाने का मौका मिल रहा है। तो मैं चाहूँगा कि तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके अपनी पावर को अपग्रेड कर ले। तुम्हारी पावर अभी भी बहुत कम है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इस चीज़ पे ध्यान दो। और तभी क्विन चैन वहाँ पे पलटता है और मास्टर तियानु की ओर देखता है और कहता है कि मास्टर तियानु, मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पे और भी नए डिसाइबल को सेलेक्ट करें, हमारे पवेलियन में जॉइन कराएँ। साथ में उन सबके पास हेवनली डीमन सीक्रेट रेलम की इनहेरिटेंस भी होनी चाहिए। तभी ओल्ड मैन दाजी सारी बात को सुन कर के आगे आते हैं और कहते हैं कि मास्टर, आप तो मेरे बारे में भूल ही गए हैं। तभी क्विन चैन कहता है कि भला मैं आपके बारे में कैसे भूल सकता हूँ? आपने तो पूरी लाइफ का कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ किया है कि आप मुझे गार्ड करेंगे, तो आप मेरे साथ वू यू पवेलियन में चलेंगे। ये सुनकर के ओल्ड मैन दाजी वहाँ पे उछलना शुरू कर देते हैं और क्विन चैन का शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं। और यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। एक बड़ी सी वॉरशिप खड़ी होती है और उसके नीचे मास्टर यांग, मास्टर कैंग और मैनेजर ओली खड़े होते हैं और तभी सारे के सारे डिसाइबल वहां पे आ जाते हैं। तभी मास्टर यांग कहते हैं कि तुम सब तैयार हो ना ईस्टर्न स्वॉर्ड पवेलियन की ओर चलने के लिए। ये सुन करके सारे के सारे डिसाइबल के अंदर जोश आ जाता है। तभी मास्टर यांग कहते हैं तो देर किस बात की है, जल्दी से मेरे पीछे आओ और एयरशिप में बैठ जाओ। ये सुनना ही था, सारे डिसाइबल बहुत ही तेजी से उड़ते हुए उस वॉरशिप की ओर जाते हैं और तभी मास्टर यांग अपनी वॉरशिप को वहां पे स्टार्ट करते हैं और पलक झपकते वो वॉरशिप बहुत ही तेजी से आसमान में फ्लोट करने लगती है और देखते ही देखते वो वॉरशिप आंखों से ओझल हो जाती है और यहीं पे हमारा ये अमेजिंग सा एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर